मैं तो ये कहूंगा कि इस दिवाली की खुशियां एक मातम के अंदर बदल गई, जहां पे सारे लोगों के मन में दीपावली को लेके एक उत्साह और उमंग थी, वहीं इस जैसलमेर के अंदर सभी लोगों के लिए ये काली दीपावली के रूप में ही बदल गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उसी दिन रात को आकर के बस की दुर्घटना पे जाकर के देख के आए और यहाँ निर्देश दिया अधिकारियों को और हॉस्पिटल के बारे में भी डीपीआर बना करके भेजी कि लगभग 163 बसों को सीज किया गया है, जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में लापरवाही और सिस्टम की कहीं न कहीं कमी दर्शाती है। इसी कारण ये हादसे हुए हैं। सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जो जो कमियां हैं उन बसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और विशेष तौर से कहीं ना कहीं जो बस बॉडी वाले हैं उनके ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई हुई है, बस के मालिक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। हॉस्पिटल की बात करें तो जिसमें जिला मुख्यालय पर सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, केवल नाम मात्र का, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, न डॉक्टर मिलता है। थोड़ी बहुत कोई घटना होती है तो घायल को जोधपुर रेफर किया जाता है। ये परसों बड़ी घटना हुई, एक भी घायल का इलाज यहाँ नहीं हुआ। आखिर ये हॉस्पिटल की सुधार कब होगा? आपकी सरकार है। जिला जैसलमेर मंगलवार को निजी स्लीपर बस में लगी आग की दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। इस भीषण हादसे में 22 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। शुक्रवार शाम इसी हृदय विदारक घटना में जान गंवाने वाले दिवंगतों को श्रद्धांजलि देने के लिए भाजपा परिवार की ओर से गांधी दर्शन के आगे हनुमान चौराहा पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। श्रद्धांजलि सभा में भाजपा जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, जिला प्रमुख प्रताप सिंह सोलंकी, विधायक छोटू सिंह भाटी, जिला महामंत्री मनोहर सिंह दामोदरा सहित कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। वक्ताओं ने इस हादसे को समाज के लिए गहरी पीड़ा बताया और प्रशासन से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े सुरक्षा मानक अपनाने की मांग की। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एक स्वर में दिवंगतों की आत्मा की शांति और परिजनों को इस असनीय दुख को सहने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की गई। बहुत बड़ी दुखद घटना है। कुछ दिन पूर्व में जो बस में अग्निकांड हुआ, उसके आधार पर आज भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर के सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों ने मौन जुलूस रखा है, मोमबत्ती जला के पुष्पांजलि अर्पित की है। और मैं बड़े दुख भाव से कहना चाहता हूं कि जो ये हादसा हुआ है उनके परिवार के साथ प्रकट करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उसी दिन रात को आकर के बस की दुर्घटना पे जाकर के देख के आए और यहाँ निर्देश दिया अधिकारियों को और हॉस्पिटल के बारे में भी डीपीआर बना करके भेजी है। जल्दी से जल्दी जो भी इस हॉस्पिटल में कमियां हैं, जैसलमेर के जिन जिन परिस्थितियों में यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनियां हैं और कई सीएसआर फंड है, उस सब के माध्यम से यहाँ से डीपीआर बन चुकी है और जल्दी से जल्दी आपको जैसलमेर हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा मिलेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। क्या सर जो रेल संचालक है उनको क्या संदेश देना चाहोगे? किस तरीके की जो मॉडिफाई वर्तमान में जो मॉडिफाई की वजह से हादसा हुआ ऐसा बता रहे, क्या सुधार होने? बिल्कुल, उसके बारे में भी पूरे राजस्थान में सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। जो जो कमियां हैं उन बसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और विशेष तौर से कहीं ना कहीं जो बस बॉडी वाले हैं उनके ऊपर भी खिलाफ कार्रवाई हुई है, बस के मालिक के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सरकार 100% जिनके हादसा हुआ है उन परिवारों के साथ है और भविष्य में ऐसी दुर्घटना नहीं हो इसके लिए जो उचित कदम उठाएगी सरकार और जो भी कमी पेशी होगी उसके उचित कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से बहुत ही दुखद हादसा, इस जैसलमेर के इतिहास में ऐसा भयावह हादसा हमने पहले कभी नहीं देखा। जैसलमेर के हर नागरिक की, मैं तो ये कहूंगा कि इस दिवाली की खुशियां एक मातम के अंदर बदल गई, जहां पे सारे लोगों के मन में दीपावली को लेके एक उत्साह और उमंग थी, वहीं इस जैसलमेर के अंदर सभी लोगों के लिए ये काली दीपावली के रूप में ही बदल गई। जिस प्रकार का हादसा भगवान ने इस जैसलमेर के अंदर जिस प्रकार का दुख दिया है, और मैं ये कहूंगा जो कहर ढाया है, सारी के सारे जैसान वासी उन परिवारों के साथ खड़े, उन परिवारों के साथ में संवेदनाएं हैं। इस प्रकार की घटनाएं बहुत ही दुखद और हर आदमी की आंखें नम करने वाली है। लगता है इतना बड़ा हादसा होना और निजी बसों के अंदर लगातार लापरवाही बरतनी, तो नींद नहीं, आज भी 5 बसें सीज की गई, कल भी की गई, इन पर क्या कार्रवाई? निश्चित तौर पर इस प्रकार की घटनाएं जब होती है तो
भविष्य के अंदर कहीं पे भी ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसको देखते हुए सरकार के द्वारा जहां प्रशासन को पूरी तरीके से ये कहा गया है कि कोई भी कोताही आप लोग नहीं बरतेंगे। जहां मैंने आज ही के आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि लगभग 163 बसों को सीज किया गया है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लापरवाही और सिस्टम की कहीं ना कहीं कमी दर्शाती है। इसी कारण ये हादसे हुए हैं और निश्चित तौर पे सरकार ने जहां जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि इन प्रकार की जिस प्रकार से लापरवाह कोई भी लापरवाही करेगा उसके खिलाफ गवर्नमेंट सख्त है, सरकार सख्त है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। हॉस्पिटल की बात करें तो जिसमें जिला मुख्यालय पर सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, केवल नाम मात्र का, लेकिन वहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, न डॉक्टर मिलता है, थोड़ी बहुत कोई घटना होती है तो घायल को जोधपुर रेफर किया जाता है। ये परसों बड़ी घटना हुई, एक भी घायल का इलाज यहाँ नहीं हुआ। आखिर ये हॉस्पिटल की सुधार कब होगा? आपकी सरकार है। आपने ठीक बात कही कि हॉस्पिटल में कमियां 100% है। उसमें जिस कोई यदि ये कहे कि नहीं किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, मैं भी स्वयं भी जब हॉस्पिटल जाता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ आए थे, उनसे जो संवाद हुआ, माननीय चिकित्सा मंत्री जो इस जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनसे जो संवाद हुआ, आने वाले टाइम के लिए मुख्यमंत्री जी खुद स्वयं इतने संवेदनशील थे इस मुद्दे को लेकर। जैसलमेर की हॉस्पिटल की सारी तस्वीरें उनको दी गई और ये दिखाया गया कि सिचुएशन क्या है। उन्होंने तत्काल प्रभाव से आदरणीय चिकित्सा मंत्री जी से बात की और कहा कि ये फोटोज आपके साथ में भेज रहा हूं, कितने दिन में और कितने महीने के अंदर इस जैसलमेर हॉस्पिटल की सुविधा आप सुधार सकते हैं, इनकी व्यवस्थाओं को कैसे सुधार सकते हैं। उसी दरमियान तत्काल मैं भी स्वयं चिकित्सा मंत्री जी के पास गया, हम लोगों की बात हुई, उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी पूरी जानकारी ली कि कितने समय के अंदर मेडिकल कॉलेज हमारा चालू हो जाएगा। उसके पश्चात हम क्या क्या इसमें जो सीएमएचओ है जैसलमेर के पालीवाल जी, उनसे भी संवाद स्थापित हुआ। पालीवाल जी को कहा कि आप तुरंत प्रभाव से इसकी लिस्ट दीजिए। मैं निश्चित तौर पर विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार जो है वो इसको लेके संवेदनशील है और आने वाले समय में पीछे जो चीजें हुई उनको मैं नहीं गिनते हुए आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पे जैसलमेर के हॉस्पिटल से लेके मेडिकल कॉलेज से लेके पोखरण के अंदर जो हॉस्पिटल तैयार हो रहा है ट्रॉमा सेंटर, उसको लेके आपको बहुत पॉजिटिव खबरें मिलेगी। आपको नहीं लगता जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस वक्त अगर ऐसी कई घटनाएं होती तो उसको कहाँ रवाना करते, जोधपुर रवाना करते, अहमदाबाद? मैंने आपसे कहा कि आज किसी पे टोका टिप्पणी या किसी पे छींटा कसी कसने का समय नहीं है। आज जो सिस्टम को सुधारने की बात है, जहां सिस्टम की कमियां हैं उसको निश्चित तौर पे सरकार जो है उस पे गंभीर है और उसके ऊपर उचित कदम उठाएंगे। मैं मान सकता हूं जब जिसकी भी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी भी होती है। मैं आपको ज्यादा नहीं कहते हुए ये कहूंगा कि कुछ ही महीनों में आप जो आप मुद्दे उठा रहे हो उन मुद्दों के पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको धरातल पे उतरते हुए दिखेंगे।